अगर आप भी इस साल बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि 95% प्लस स्कोर करने का, तो कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे टॉपर के सीक्रेट जो हर साल टॉपर आखिरी समय में गेम बदल देते हैं। किताबें आपको परसेंटेज दिला सकती हैं, किताबें आपको अच्छा स्कोर करा सकती हैं। इसलिए जब भी पढ़ने बैठे तो बुक लेकर बैठे। कोई भी चीज तुम्हें कठिन लग रही हो, याद करो, मैं लिख के दे रहा हूं, उस चीज को तुम 5 बार लिखो। 6वें बार तुम्हारा कलम ऑटोमेटिक चलने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सबसे कहता हूँ कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरनारी बोध्यत, उठिए जागिए और आज से और अभी से लेकर लक्ष्य के पीछे तब तक भागते रहिए जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। न हो मायूस, एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आज आया हूं मेरे भाई सिर्फ आपके लिए। वो कहते हैं कि मौका सबको मिलता है, लेकिन आज आपकी बारी है। अगर आप भी इस साल बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि 95% प्लस स्कोर करने का, तो कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे टॉपर के सीक्रेट जो हर साल टॉपर आखिरी समय में गेम बदल देते हैं, तो शायद ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कि शुरुआत कैसे करें, पढ़ने में मन नहीं लगता और बाकी भीड़ को कैसे रोदें। मैं बहुत सर कमजोर हूं, क्या मैं भी बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकता हूं? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आप कितना सपना देखे हैं इस साल बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखने का। क्योंकि वो कहते हैं कि जिद को पालकर आज आपको बड़ा करना पड़ेगा, आज लिखना पड़ेगा, ताकि कल रिजल्ट आए तो आप ये मुस्कुरा कर कह पाए कि सर, जब मैंने 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले किसी एक वीडियो पे कमेंट किया था कि हाँ मैं 95% प्लस स्कोर करूंगा, और आज सर मैंने साबित किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साल भर में 4 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो शायद इस वीडियो के बाद पढ़ना शुरू करें कि सर अब मुझे सही तरीका पता चल गया, अब मैं इस तरीके को अपनाऊंगा और मैं सर 95% प्लस स्कोर करके दिखाऊंगा। बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो आखिरी समय में, लगभग बोर्ड एग्जाम का जब एकदम लास्ट टाइम आता है उस टाइम जगते हैं, और सिर्फ 5% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शुरुआत से जी जान लगा के पढ़ते हैं, और शायद वही 5% लगभग 95% तक बच्चे स्कोर करते हैं। तो क्या आप उनमें से एक हो या फिर होने वाले हो? तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिएगा। मैं सबसे कहता हूं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरनारी बोध्यत, उठिए जागिए और आज से और अभी से लेकर लक्ष्य के पीछे तब तक भागते रहिए जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तुम्हारा लक्ष्य कंप्लीट न हो जाए। प्यारे बच्चों, मौका सबको मिलता है, आज आपकी बारी है। इस वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिएगा। अगर आपका भी सपना है कुछ अच्छा स्कोर करने का, तो ये वीडियो मेरे भाई सिर्फ आपके लिए है। तो कितना परसेंट लाना चाहते हो फटाफट से हमें कॉमेंट बताओ। सबसे पहले आता है कि सर शुरुआत कैसे करें। देखिए, हमेशा आपको किताबें आपको परसेंटेज दिला सकती हैं, किताबें आपको अच्छा स्कोर करा सकती हैं। इसलिए जब भी पढ़ने बैठे तो बुक लेकर बैठे। दूसरी चीज, ये साल भर जब तक आपका लक्ष्य कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक याद रखिएगा किसी को नहीं बताना है। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता ही प्यारे बच्चों शोर मचा दे। एक आज अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, और जब वहां से साल भर बाहर निकलो तो वहां से सिर्फ एक आवाज आए, वो है सफलता। याद रखना मेरे भाई। इसके बाद अभी तुम्हें इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। सवाल ये आता है कि सर हमें समझ नहीं आता कि मैं बहुत कमजोर हूं, कैसे स्टार्ट करूं, किन चैप्टर्स को पहले पढूं। जो बच्चे बहुत कमजोर हैं और यहां से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करके सेव करके रख लीजिएगा कि हाँ सर, अब मैं यहां से इस तरीके से पढ़ूंगा और मैं सर टॉप करके दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको सिंपल चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो चीज आपको सरल लगती है उसको पढ़ना स्टार्ट करो, तब आपका पढ़ने में मन लगेगा, तब आप यहां से सिंपल चीजों को पढ़ पाएंगे और तब आप प्यारे बच्चों अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो चैप्टर आप स्टार्ट कर दिए पढ़ना, उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको स्टार बना लो कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर ने ये बताया है, इसको ऐसे पढ़ूंगा तब इतना लाऊंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर आपको अगले स्टेप पर मूव करना है। याद रखिएगा, ये प्यारे बच्चों टॉपर का तरीका है, ये तरीका आज आपको अपनाना है मेरे भाई। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और जो कठिन, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे
जो मेरे प्यारे बच्चे आपको कठिन लगते होंगे या फिर कठिन लगेंगे, उन पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा जिस चीज को आपने ज्यादा टाइम दिया है प्यारे बच्चों, आज वो आपके पास है। और ये समय का नियम है, समय का पहिया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप ज्यादा समय देंगे वो आपके कदमों में होगा, इस बात को याद रखिएगा। मैं कहता हूं मत पढ़ो 12 घंटे, मैं कहता हूं मत पढ़ो 24 घंटे। हाँ, 8+8+8 रूल, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों गोल्डन रूल कहते हैं, जो टॉपर तरीके अपनाते हैं, बड़े बड़े लोग अपना तरीका अपनाते हैं प्यारे बच्चों। 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, और 8 घंटे हमें खेलना कूदना जो भी करते मैंने करिए, लेकिन हाँ 8 घंटे पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है प्यारे बच्चों। क्लास को रिवाइज करते रहें, क्योंकि आपके अंदर भी एक बीमारी होगी सर, भूलने की, और भूलने की बीमारी तब तक नहीं सही हो सकती प्यारे बच्चों जब तक आप लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। और आपका पेपर याद रखिएगा, आपका पेपर लिखने वाला होगा, सब्जेक्टिव होगा, आपको लिख कर आना पड़ेगा, लिखने से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। 10 बार रटने से अच्छा है प्यारे बच्चों एक बार चीजों को लिख कर याद करें, आपको वो चीज लंबे समय तक याद रखिएगा। सवाल आता है कि सर स्कूल के साथ कोचिंग के साथ हम लोग कैसे मैनेज करें। याद रखिएगा सबसे सटीक रामबाण तरीका आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी। किसी भी टॉपर का मैंने लगभग 8 वर्ष हो गया बेटा, 8 वर्षों में बेटा मैंने एक चीज देखा है मेरे प्यारे बच्चे, कि लगभग मैंने 5,000 से ज्यादा टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं। उन्होंने एक ही कहा कि सर सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी। 24 घंटे सबको मिलते हैं, मौका सबको मिलता है, आज तुम्हें मिल रहा है, आज तुम्हें जिद को पालकर बड़ा करना पड़ेगा। आज बेटा तुम्हारे पास ये कलम है, आज तुम्हें कलम से इतिहास लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, हम भूख से पले बड़े बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे। ये कलम की ताकत ही हमें बहुत बड़ा बना सकती है। याद रखिएगा इस कलम को इतनी ताकत से पढ़ना है जब तक हमारा 95% प्लस ना आ जाए। कमेंट में बताओ क्या तुम इस बार लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो, और हमें कहां से देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद बेटा जो चैप्टर्स तुमने यहां पे पढ़ना स्टार्ट किया कोचिंग में, वही सेम चैप्टर आपको डेली, यानी कि सेम चैप्टर आपको सेल्फ स्टडी में भी पढ़ना है। इसके अलावा प्यारे बच्चों जैसे आपके बैकलॉग लग गए होंगे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, आपके नोट्स टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना चाहिए, क्योंकि यही समय है, सही समय है भीड़ को रौंद कर प्यारे बच्चों आगे निकलने का। अब आपके दिमाग में आ गया सर पढ़ने का सही टाइम टेबल। देखो यार कोचिंग है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको जहां सही लगता है एक जगह से पढ़ना स्टार्ट करो, सटीक पढ़ना स्टार्ट करो। मैं प्यारे बच्चों फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, जाके उठा के प्लेलिस्ट देखो प्यारे बच्चों, आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। मैं आपके साथ आपका भाई खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा, आंखों में आंखें डालकर कहता हूं, एग्जाम के दिन तक, एग्जाम के साथ और एग्जाम के बाद तक आपके सेंटर तक आपका भाई खड़ा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए सबके टॉपर का पढ़ने का टाइम टेबल अलग अलग होता है, एक डेली रूटीन बनाइए, जो भी पढ़िए प्यारे बच्चों आपको रेगुलर पढ़ना है, इस बात को याद रखिएगा, जो भी पढ़ना है प्यारे बच्चों रेगुलर पढ़ना है। सबसे खास और सबसे स्पेशल टाइम टेबल, मैं इस टाइम टेबल को नहीं कहता हूं क्योंकि टॉपर्स का सबका अलग अलग टाइम टेबल होता है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं 3 चीजें हैं। अगर आप स्कूल जाते हैं या फिर आप कोचिंग या सेल्फ स्टडी, 3 में से आप तीनों काम या तो करते होंगे, 3 में से दोनों एक काम करते होंगे। जो चैप्टर मान लीजिए पहला चैप्टर आपने प्यारे बच्चों याद रखिएगा, टॉपर का तरीका है, वही सेम चैप्टर आपको या कोचिंग में भी पढ़ना है, और वही सेम चैप्टर प्यारे बच्चों आपको सेल्फ स्टडी में पढ़ना है। याद रखिएगा कोई भी चीज, एक चीज को 3 बार पढ़ोगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता तुमको याद करने से, कोई माई का लाल तुम्हें टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। कोई भी चीज तुम्हें कठिन लग रही हो, याद करो, मैं लिख के दे रहा हूं, उस चीज को तुम 5 बार लिखो, 6वें बार तुम्हारा कलम ऑटोमेटिक चलने लगेगा मेरे प्यारे बच्चे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, अब तुम्हारी बारी है मेरे भाई, याद रखना। उसके बाद जो चैप्टर तुम्हें टफ लग रहा हो उस पर थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा टाइम देना है, उस पर स्टार लगा के आगे बढ़ जाना है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। फिर बात ये प्यारे बच्चों की बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल कोचिंग नहीं जाते, घर पर पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बेटा आज तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारा लेवल क्या है। बहुत कमजोर बच्चों को मैंने देखा है कि अगर वो रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो उन्होंने टॉपर्स को पीछे छोड़ दिया है। क्या आप उस श्रेणी में आना चाहते हैं? बस खास ये बात है कि आज तुम्हें लिखना पड़ेगा, आज कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, आज सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, जब तक ये तरीका अपने नहीं अपनाओगे प्यारे बच्चों, कोई माई का लाल तुम्हें टॉपर नहीं बना सकता। यार सपना तुमने देखा है, तुम बनना चाहते हो टॉपर, तो आज कलम तुम्हें उठानी पड़ेगी। तुम आईने में देखो, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, अब तुम्हारी बारी है, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉपर बनने से मेरे भाई नहीं रोक सकती। अगली बारी तुम्हारी है, इस बार तुम इतिहास लिख सकते हो, तुम किसी से कमजोर नहीं हो। अपने आप को बस सही दिशा में रोज पढ़ना है,
कुछ ही बातों का ध्यान रखना। मैं कहता हूं 10 घंटे मत पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूं कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, कल उसमें 1 घंटा ऐड करूंगा, फिर उसमें 1 घंटा ऐड करूंगा। न दौलत के लिए, न शौहरत के लिए, ये दुनिया जीतनी है प्यारे बच्चों, माँ बाप के लिए। न 1 घंटा, न 2 घंटा, 1-1 घंटे प्यारे बच्चों में उसमें ऐड करता रहूंगा। आप बस स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, कल से पढ़ के टॉप कर जाऊंगा। बेटा, कल जिस कल की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो कल आज है, और शायद उस कल को आज तुम बर्बाद कर रहे हो। याद रखना कि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए ये समय बहुत कीमती है, अभी से पढ़ो। ये कल कभी नहीं आने वाला और ना किसी का आएगा। आज रील्स में, सोशल मीडिया पे, स्टेटस में, इन सब पे टाइम मत गवाओ मेरे प्यारे बच्चे। मैं आज अभी से कहता हूं, एक दिन ऐसा लगाओ कि लोग, एक दिन ऐसा तुम्हें लाना है, एक दिन ऐसा लाओ कि लोग तुम्हारा स्टेटस लगाएं, तुम लोगों का स्टेटस ना लगाओ। तो वो स्टेटस बनाने के लिए समय लगता है, और बड़ी चीज हमेशा समय मांगती है, त्याग मांगती है। गौतम बुद्ध ने बहुत कुछ खोया था, सिद्धार्थ ने बहुत कुछ खोया था मेरे प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध बनने के लिए। और तुम्हें भी त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिशें, क्योंकि सिद्धार्थ ने बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए प्यारे बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस बार तुम कितना सपना लाना चाहते हो, कितना सपना देखे हो कि मैं इतना परसेंट लाना चाहता हूं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को प्लीज बाकी बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि क्या पता आपका एक छोटा सा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे। कर्मा देती है, आप किसी की मदद करेंगे, ऊपर वाला आपकी जरूर मदद करेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाए। मिलते हैं आप सभी से लाइव लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।